हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दक्ष यूट्यूब चैनल पे आप सबका फिर से स्वागत है। आज अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैथ्स का जो संख्या पद्धति है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि संख्याओं में अंकों के स्थानीय मान एवं जातीय मान ज्ञात करना, हम उस क्वेश्चन की बात करेंगे। और देखना, आपने वो क्वेश्चन कई भाषाओं में पढ़ा होगा, अनेक बुक्स में पढ़ा होगा, अनेक यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ा होगा। तो उसके अंदर अनेक प्रकार की जब भाषाएं आ जाती हैं तो आपको ये क्वेश्चन जो है कंफ्यूज करने वाला बन जाता है। तो आज अपन उस क्वेश्चन की एक ट्रिक के माध्यम से बात करेंगे और इस तरीके से समझ पाएंगे कि नॉर्मल भाषा के अंदर कि आप उस क्वेश्चन को कभी भी नहीं भूल पाएंगे। देखने स्टार्ट करते हैं। ये अपना क्वेश्चन था कि संख्याओं में अंकों का स्थानीय मान एवं जातीय मान निकालना। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखना दोस्तों, जैसे अपन बात करें कि स्थानीय मान होता क्या है और जातीय मान क्या होता है, तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे जो मैंने एक नॉर्मल सी एक आपके बीच में इसकी जो परिभाषा दी है वो बिल्कुल नॉर्मल सरल भाषा के अंदर कि आप अच्छे से समझ पाए उसे को। तो देखना, स्थानीय मान किसे कहेंगे? स्थानीय मान, स्थानीय मान किसे कहेंगे? किसी भी अंक का स्थानीय मान, किसी भी अंक का स्थानीय मान हमेशा उसकी स्थिति पर निर्भर करता है, हमेशा उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। यानी किसी भी अंक का जो स्थानीय मान होता है हमेशा उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। यानी वह जिस स्थान पे होता है उस स्थान पे जैसे उसका स्थान चेंज हो जाता है, बदल जाता है, उसी के साथ उसका स्थानीय मान भी बदल जाता है। आगे देखना कि अंकों का स्थानीय मान बदलता रहता है। अभी मैंने क्या कहा कि यदि अंक का स्थानीय मान बदलता है, स्थान बदलता है, तो उसका स्थानीय मान भी बदल जाता है। तो क्या नॉर्मल सी परिभाषा हमने क्या बनाई कि किसी भी अंक का स्थानीय मान हमेशा उसकी स्थिति पर निर्भर करता है तथा अंकों का स्थानीय मान बदलता रहता है। यदि स्थानीय मान की बात करें तो अंकों का स्थानीय मान बदलता रहता है। जैसे नॉर्मल से अपन ने एक संख्या लें, यह है कि 154 है, 154 है। तो यहाँ पे यदि बात करें स्थानीय मान की, तो 154 में यदि मैं 5 का स्थानीय मान की बात करूँ या 4 के स्थानीय मान की बात करूँ, तो 4 का स्थानीय मान यहाँ 4 है, केवल क्या है? 4 है। 5 के स्थानीय के मान की यदि बात करूँ तो स्थान बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? यहाँ पे 4 था, 4 के बाद में है। तो 5 के यदि स्थानीय मान की यदि मैं बात करूँ तो 5 तो है ही है। स्थानीय मान किसका निकालना है? 5 का निकालना है। तो 5 तो लिखेंगे, लेकिन लिखने के बाद में स्थानीय मान चाहिए 5 का। तो 5 के स्थानीय मान चाहिए, तो 5 से पहले कितने अक्षर हैं? यानी दाहिनी तरफ से अक्षर गिनेंगे तो कितना है? एक अक्षर है कि नहीं है? तो एक जीरो लगा देंगे। तो ये क्या बन गया? 5 का स्थानीय मान बन गया। यानी स्थानीय मान बदलता रहता है। मैंने क्या कहा कि स्थानीय मान बदलता रहता है, अंकों का स्थानीय मान बदलता है। देखना आगे और भी अच्छे से समझेंगे। एक बार परिभाषा को अपन पूरी कर लेते हैं। अगला है जातीय मान, कि जातीय मान किसे कहेंगे? कि किसी भी संख्या में, देख नहीं पा रहे होंगे आप, कि किसी भी संख्या में किसी भी अंक का संख्या दी हुई होगी और संख्या के अंदर किसी एक अंक विशेष का आपसे जातीय मान पूछेगा, तो किसी भी संख्या में किसी भी अंक का जातीय मान हमेशा स्वयं अंक ही रहता है। ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि किसी भी संख्या में किसी भी अंक का जातीय मान हमेशा स्वयं अंक ही रहता है। अंकों का जातीय मान कभी नहीं बदलता। चीज़ समझ में आएगी कि जातीय मान क्या होता है कि किसी भी संख्या में किसी भी अंक का जातीय मान हमेशा स्वयं अंक ही होता है। अंकों का स्थानीय मान कभी नहीं बदलता। इससे पहले हमने एक नॉर्मल एग्जाम्पल के लिए कि संख्या ली थी 154। अगेन वही संख्या मैं लेता हूँ 154, 1 मिनट्स, वही संख्या मैं लेता हूँ 154। अब यहाँ पे मैंने 5 के जातीय स्थानीय मान निकाला था अभी, तो अपने क्या आया था? 50 आया था, यही तो आया था। लेकिन जातीय मान की बात करें तो मैंने क्या कहा कि हमेशा स्वयं अंक ही, देख रहे होंगे आप, हमेशा स्वयं अंक ही क्या होता है? जातीय मान होता है। हमेशा स्वयं अंक ही क्या होता है? जातीय मान होता है। यदि आप 5 के जातीय मान की बात करूँ तो आंसर क्या होगा? 5। यदि मैं 4 के जातीय मान की बात करूँ तो आंसर क्या होगा? 4। यदि 1 के मैं जातीय मान की बात करूँ तो आंसर क्या होगा? 1।
यानी बदलता क्या है, स्थानीय मान बदलता है। बदलता क्या है, स्थानीय मान बदलता है। क्या नहीं बदलता, जातीय मान। क्या नहीं बदलता, जातीय मान। अब देखना और भी अच्छे से अपन नॉर्मल तरीके से इसको समझना चाहिए तो फॉर एक एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, एनीवन कोई भी है, व्यक्ति है, आप खुद पे ले सकते हो। एनीवन कोई भी एक व्यक्ति है, वह फिलहाल मान लीजिए किसी स्थान विशेष पे खड़ा है, किसी भी स्थान पे। जैसे मैं बात करूँ कि उदयपुर है, उदयपुर उदयपुर में वो खड़ा है। मान लीजिए वो 1 घंटे बाद में वहाँ से चल कर सपोज आई थिंक डूंगरपुर चला गया। कहाँ चला गया, डूंगरपुर। अब पहले वो उदयपुर में खड़ा था कि नहीं खड़ा था, पहले वो कहाँ खड़ा था, उदयपुर में खड़ा था। अब वह कहाँ चला गया, डूंगरपुर। तो उसका क्या बदल गया, स्थान बदल गया। उसका क्या बदल गया, स्थान बदल गया। लेकिन जब वह उदयपुर में खड़ा था तभी उसकी फेस वैल्यू यानी जातीय मान वही था, और जब वो डूंगरपुर चला गया तो भी उसका जातीय मान वही था। मान लीजिए वह व्यक्ति है, वह मान लिया मैं कि वो राजपूत है। वो व्यक्ति क्या है, राजपूत है, जाति से क्या है, राजपूत है। जब वह उदयपुर खड़ा था तभी भी राजपूत है, और जब वह डूंगरपुर चला गया तभी भी राजपूत है। तो क्या उसकी जाति बदली, जाति तो नहीं बदली ना। तो यानी मेरा कहने का मतलब है जाति नहीं बदली, पहले उदयपुर था अब वो डूंगरपुर चला गया। क्या स्थान बदला, बिल्कुल स्थान तो बदलता है, स्थान बदलता है, लेकिन जातीय मान कभी नहीं बदलता। तो आपको समझ में आएगा स्थानीय मान और जातीय मान में क्या डिफरेंट होता है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलो अपन अब क्वेश्चन पे आते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं एज इट इज़, उन क्वेश्चनों की अपन बात करते हैं। देखना, प्रथम क्वेश्चन है कि संख्या 145 में 4 का स्थानीय मान क्या होगा। संख्या क्या है, 145, उसमें क्या पूछा है, 4 का जातीय मान। क्या पूछा है, 4 का जातीय मान। अभी हमने क्या बात की थी कि संख्या में अंकों का जातीय मान कभी नहीं बदलता। तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 4। हमने परिभाषा में क्या पढ़ा था, स्वयं अंक ही जातीय मान क्या होता है, स्वयं अंक ही जातीय मान होता है। तो यहाँ पे जातीय मान क्या हो गया, 4। यदि इसी क्वेश्चन की यदि मैं बात करूँ, तो मान लीजिए 4 का यदि स्थानीय मान की अपन बात करें, 4 के स्थानीय मान की बात करें, तो हमने क्या पढ़ा था अभी, संख्याओं का स्थानीय मान बदलता है। तो किसका स्थानीय मान चाहिए हमें, 4 का। तो 4 को एज इट इज ऐसे कैसे रख लो, रख लिया। अब 4 से पहले कितने अक्षर हैं, 4 से पहले कितने अक्षर है, अंक हैं, कितने अंक हैं, तो गिनो। 4 से पहले क्या है, केवल एक 5 तो है, क्या है, केवल एक 5 है। जितने अंक होंगे दाईं तरफ से देखेंगे, याद रखना, ना कि बाईं तरफ से, दाईं तरफ से देखेंगे कि जितने अंक हैं उतने ही जीरो लगा देंगे। कितने अंक हैं, एक जीरो, एक अंक, तो कितने जीरो लगा देंगे, एक जीरो। तो 4 का अब ये क्या आ गया, स्थानीय मान। अब ये क्या आ गया, स्थानीय मान। समझ में आया होगा। अभी क्या आ गया, 4 का स्थानीय मान आ गया। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देखना अगला क्वेश्चन क्या है कि संख्या 2486 2486 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा। एक मिनट, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखना। क्वेश्चन क्या था कि संख्या 2486 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा। तो बताइए क्या स्थानीय मान बदलेगा, बिल्कुल स्थानीय मान बदलेगा। बदलता क्या नहीं है, जाति नहीं बदलती है। व्यक्ति कहीं भी चला जाए उसकी जाति कभी नहीं बदलती, उसका क्या बदलता है, स्थान बदलता है। तो पूछा क्या है, स्थानीय मान, और स्थानीय मान पूछा, इसका मतलब स्थानीय मान बदलेगा। तो चलो संख्या क्या है अपनी, संख्या है 2486, 2486, और 2486 में क्या पूछा है, इस 8 का स्थानीय मान पूछा है। तो स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करेंगे, किसका स्थानीय मान पूछा है, 8 का। तो 8 को लिख लो ऐसे कैसे,
किसका स्थानीय मान पूछा है? 8 का स्थानीय मान पूछा है। 8 को ऐसे कैसे लिख लिया। अब देखेंगे बाई दाईं तरफ से कि 8 से पहले कितने अंक हैं। तो 8 से पहले कितने अंक हैं? केवल एक अंक है। कितना अंक है? केवल एक अंक। और जितने अंक होंगे उतने क्या लगाने हैं? जीरो। उतने क्या लगाने हैं? जीरो। तो क्या जीरो लग गया? तो हमारा आंसर क्या मिल गया हमें? 80। यानी 8 का स्थानीय मान क्या हो गया? 80। 8 का स्थानीय मान क्या हो गया रे? 80। इसी क्वेश्चन की बात करें कि 4 का जातीय मान क्या होगा। तो मैंने क्या कहा था अभी कि जातीय मान क्या व्यक्ति की जाति बदलती है? नहीं, व्यक्ति की जाति नहीं बदलती। इसलिए जातीय मान क्या होगा? सम अंक ही क्या हो जाएगा? जातीय मान हो जाएगी। यदि यहाँ स्थानीय मान की अपन बात करें तो स्थानीय मान 4 कितने अंकों के बाद में है? 2 अंकों के, यानी एक तो 6, दूसरा 8। 4 का चाहिए तो 4 को ऐसे कैसे रख लो, रख लिया। अब 4 का चाहिए तो 4 का स्थानीय मान चाहिए। अब 4 से पहले कितने अंक हैं? 2 अंक है। तो जितने अंक है उतने क्या लगा दो? जीरो। उतने क्या लगा देंगे? जीरो। तो 4 का स्थानीय मान क्या हो गया? 400। 4 का स्थानीय मान क्या हो गया? 400 हो गया है। समझ में आई होगी चीज़। तो देखना अगले क्वेश्चन की अपन बात करें तो अगला क्वेश्चन है, संख्या क्या दे रखी है? 45, 89, 62। 45, 89, 62। देखना संख्या क्या है? 45, 89, 62। इसमें पूछा क्या है? इसमें क्वेश्चन है कि 9 व 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 9 व 5 का स्थानीय मान क्या होगा? किस किस का पूछा है? एक 9 का पूछा है और एक 5 का पूछा है। तो 9 और 5 का स्थानीय मान क्या होगा? और हमने क्या पढ़ा था? स्थानीय मान बदलता है, जातीय मान कभी नहीं बदलता। तो देखना पहले अपन 9 की यदि बात करें तो जिसका स्थानीय मान चाहिए उसको ऐसे कैसे लिख लो? अंक को ये जी लिख लिया। 9 का स्थानीय मान चाहिए तो वह अंक लिखेंगे, लिख लिया। अब इससे पहले देखेंगे इस 9 से पहले कितने अंक हैं। तो कितने अंक हैं? 1 और 2। 1 और 2 कितने अंक हैं? 9 से पहले 2 अंक हैं। इसलिए जितने अंक होंगे उतने क्या लगाने हैं? जीरो। उतने क्या लगाने हैं? जीरो। तो 1 0 और 2 0। तो 9 का स्थानीय मान क्या हो गया? 900। 9 का स्थानीय मान क्या हो गया? 900। समझ में आई होगी चीज़ें। अगला देखना 5 का स्थानीय मान क्या होगा? और जिसका स्थानीय मान चाहिए उसको उस अंक को लिखेंगे। स्थानीय मान किसका चाहिएगा हमें? 5 का। स्थानीय मान किसका चाहिए? 5 का चाहिए। अब देखेंगे कि 5 से पहले कितने अंक हैं। तो 1 2 3 और 4। 5 से पहले कितने अंक हैं? 4। और जितने अंक हैं उतने क्या लगाने हैं? जीरो लगाने हैं। जितने अंक हैं उतने क्या लगाने हैं? जीरो लगाने हैं। तो लगा दो 4 0, 1 2 3 4। तो यहाँ 5 का स्थानीय मान क्या हो गया? 5 का स्थानीय मान क्या हो गया? 50,000। 5 का स्थानीय मान क्या हो गया? अरे 50,000। तो समझ में आई होगी चीज़ें कि 9 व 5 का स्थानीय मान पूछा है तो जिस अंक का स्थानीय मान पूछे वह अंक रख दीजिए और उस अंक से पहले और कितने अंक हैं उतने जीरो रख दीजिए। उतने क्या रख दीजिए? जीरो। जैसे इसी क्वेश्चन में मैं 2 अंक की बात करूँ, इस 2 की यदि मैं बात करूँ तो 2 को जिसका स्थानीय मान चाहिए उस अंक को रखेंगे। उससे पहले कितने अंक उतने जीरो। क्या 2 से पहले किसी प्रकार के अंक हैं? कोई भी अंक है? नहीं है। और जब नहीं है तो किसी प्रकार का जीरो नहीं लगाएंगे। इसलिए 2 का क्या स्थानीय मान क्या हो गया? 2। 2 का स्थानीय मान क्या हो गया? 2। क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। इसके लिए अपन ब्लैंक 1 मिनट से देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 84 50 96 82। संख्या क्या है? 84 50 96 82। इसमें पूछा है 4 तथा 6 का स्थानीय मान। संख्या ये है, इसके अंदर पूछा है एक तो 4 और 6 का
जातीय मान। क्या पूछा है? जातीय मान पूछा है। सॉरी जातीय मान का अंतर पूछा है। क्वेश्चन अच्छे से देखना कि 84, 50, 96, 82 एक संख्या है, इसमें 4 तथा 6 का जातीय मान का अंतर पूछा है। क्वेश्चन बड़ा सा दिख रहा है लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है। तो देखना, जातीय मान पूछा है और अभी हमने क्या पढ़ा था जातीय मान में कि हमेशा जिस अंक का जातीय मान पूछे वही अंक उसका आंसर होता है, वही अंक उसका क्या होता है? आंसर होता है। तो यहाँ पे 4 का जातीय मान और 6 का जातीय मान निकालेंगे और जातीय मान निकालने के बाद में उन दोनों का अपन अंतर करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। तो हमें क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा। तो 4 तथा 6 का जातीय मान, तो 4 का जातीय मान क्या होगा? जिस अंक का जातीय मान पूछे वही अंक क्या होता है उसका आंसर। तो 4 का जातीय मान क्या हो गया? 4। 6 के जातीय मान की बात करें तो 6 का जातीय मान क्या हो गया? 6। 4 का जातीय मान भी मिल गया और 6 का जातीय मान भी मिल गया। ध्यान रखना, स्थानीय मान की बात नहीं हो रही है, जातीय मान की बात हो रही है। और जातीय मान कभी नहीं बदलता, यानी फेस वैल्यू कभी नहीं बदलती, इंसान का चेहरा कभी नहीं बदलता। चाहे वह स्थान चेंज कर दे, स्थान बदलता है लेकिन उसका चेहरा थोड़ा बदल जाएगा। तो स्थानीय मान बदलता है, जातीय मान नहीं बदलता। आयुक्त जी समझ में? तो 4 का स्थानीय मान जातीय मान 4 है, 6 का जातीय मान 6 है। और यदि इन दोनों का अंतर करेंगे तो 6 में से 4 गए, कितने बचे? 2। कितने बच गए? 2। यानी 6 में से 4 गए, इन बड़े में से छोटा घटाएंगे, बड़े में से क्या करेंगे? छोटा घटाएंगे। तो 6 में से यदि 4 कम करते हैं तो आंसर क्या बनता है? 2। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। संख्या दे रखी थी, इस संख्या में पूछा था 4 तथा 6 के जातीय मान का अंतर, और जातीय मान कभी नहीं बदलता। जो अंक दे रखे हैं उन्हीं अंकों को एज इट इज रखेंगे और रखने के बाद उनका अंतर करेंगे तो वही हमें आंसर प्राप्त होगा। क्वेश्चन समझ में आया होगा? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि संख्या दे रखी है 52, 34। संख्या क्या दे रखी है? 52, 34 में 2 के स्थानीय मान, 2 का क्या पूछा है? स्थानीय मान व जातीय मान का गुणनफल। अच्छे से ध्यान देना कि लैंग्वेज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है लैंग्वेज का। यदि लैंग्वेज समझ गए तो ठीक है। चलो, क्वेश्चन क्या था? 52, 34। 52, 52, 34 संख्या ये दे रखी है 52, 34। उस 52, 34 में 2 का स्थानीय मान, 2 कहाँ है? ये लाजी 2, ये क्या है? 2। 2 का स्थानीय मान और जातीय मान का गुणनफल पूछा है। क्या पूछा है? गुणनफल पूछा है। क्या पूछा है? गुणनफल पूछा है। तो देखा, पहले अपन स्थानीय मान निकालेंगे, यानी स्थानीय मान यानी प्लस वैल्यू। क्या निकालेंगे? प्लस वैल्यू। और प्लस वैल्यू क्या है? यानी स्थानीय मान, और स्थानीय मान क्या बदलता है? बिल्कुल स्थानीय मान बदलता है। और जिसका स्थानीय मान चाहिए उस अंक को रखेंगे। तो किसका चाहिए? 2 का स्थानीय मान चाहिए, तो वह अंक रख लिया। अब इस अंक से पहले कितने और अंक हैं उतने जीरो लगाएंगे। तो कितने अंक हैं? 4 और 3, 2 अंक हैं, तो जीरो कितने लगाएंगे? 2 जीरो। तो हमें क्या मिल गया? स्थानीय मान यानी प्लस वैल्यू मिल गई। क्या मिल गई? प्लस वैल्यू मिल गई। अब चाहिए जातीय मान। अब क्या चाहिए? जातीय मान यानी फेस वैल्यू। क्या चाहिए? फेस वैल्यू। और फेस वैल्यू चाहिए तो जिस अंक का फेस वैल्यू पूछा है वही अंक अपना आंसर होगा, वही अंक क्या होगा? आंसर। तो किसकी फेस वैल्यू पूछी है? इसी 2 की, इसी 2 की। तो फेस वैल्यू यानी जातीय मान कभी नहीं बदलता, तो फेस वैल्यू क्या हो गई? 2। फेस वैल्यू क्या हो गई? 2। अब क्वेश्चन क्या था कि स्थानीय मान व जातीय मान का गुणनफल, स्थानीय मान तो जातीय मान का गुणनफल, यानी फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू दोनों का गुणनफल पूछा है। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू दोनों का क्या पूछा है? गुणनफल पूछा है। तो फेस वैल्यू यानी P इंटू एफ, मान में क्या पूछा है? P इंटू एफ का मान पूछा है। तो रख दो मान। P का मान कितना है? 200। P का मान कितना है? 200 गुणा एफ का मान कितना है? 2। एफ का मान कितना है? 2। तो मान क्या आ गया? 400। मान क्या आ गया? तो ये हमारे क्या हो गया? आंसर। ये हमारे क्या हो गया? आंसर। के लिए क्वेश्चन था।
यानी क्वेश्चन ये था कि 2 का स्थानीय मान व जातीय मान का गुणनफल क्या होगा। तो स्थानीय मान है प्लेस वैल्यू हमने कितनी निकाली 200, प्लेस वैल्यू हमने कितनी निकाली 200 है, और फेस वैल्यू हमने कितनी निकाली 2, और इन दोनों का गुणनफल पूछा है। तो गुणनफल करेंगे फेस वैल्यू इंटू प्लेस वैल्यू, यानी 200 गुणा 2 400। तो हमारा आंसर क्या मिल गया हमें 400। आंसर क्या हो गया 400 हो गया है। समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे, इससे पहले 1 मिनट पेज क्लियर कर लेता हूँ मैं। कुछ भी नहीं है, केवल छोटी सी चीज़ है, स्थानीय मान क्या है और जातीय मान क्या है, मतलब कौन सी चीज़ें बदलती हैं कौन सी नहीं बदलती। तो स्थानीय मान बदलता है, जातीय मान कभी नहीं बदलता। जैसे एग्जांपल दिया था व्यक्ति का, कि व्यक्ति का स्थान बदलता है, उसका फेस नहीं बदलता, यानी उसकी जाति नहीं बदलती। देखना, स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है 6 नंबर की संख्या दे रखी है 965324, 965324 संख्या है। इसमें पूछा है 9 के जातीय मान, 9 के जातीय मान में स्थानीय मान में 9 के स्थानीय मान में 3 के जातीय मान से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो देखना, संख्या दे रखी है 965324। इस संख्या के 9 के स्थानीय मान, 9 के स्थानीय मान में 9 के स्थानीय मान में 3 के जातीय मान, ध्यान देना अलग अलग है दोनों का। 9 का तो स्थानीय मान दे रखा है और 3 का जातीय मान दे रखा है। तो 9 के स्थानीय मान और 3 के जातीय मान से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। शेषफल क्या बचेगा, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिएगा। 9 का तो स्थानीय मान चाहिएगा और 3 का जातीय मान चाहिएगा। तो चलो लेते हैं। 9 का में क्या चाहिएगा, 9 की स्थानीय मान है, इसका मतलब प्लेस वैल्यू। 9 का क्या चाहिएगा, प्लेस वैल्यू। और हमने क्या पढ़ा था कि जिस अंक का चाहिए उस अंक को एज इट इज ऐसे कैसे रखेंगे। तो 9 को एज इट इज रखा। अब इसका क्या चाहिए, स्थानीय मान चाहिए, और स्थानीय मान बदलता है, और स्थानीय मान बदलता है तो जिस अंक का स्थानीय मान पूछे वह अंक एज इट इज रखेंगे। उससे पहले कितने अंक हैं उतने जीरो लगाएंगे, उतने क्या लगाएंगे जीरो। कितने अंक हैं, 1 1 2 3 4 5, कितने अंक है 5 अंक है, तो 5 जीरो लगाएंगे। तो लगा दो 5 जीरो, 1 2 3 4 और 5 हो गया। तो ये 9 का क्या हो गया, स्थानीय मान हो गया। अब क्या चाहिए हमें, 3 की फेस वैल्यू यानी जातीय मान चाहिए। 3 का क्या चाहिए, जातीय मान चाहिए, और 3 का जातीय मान यानी जिस अंक का जातीय मान पूछे वही उसका आंसर है। तो यहाँ पे 3 का जातीय मान क्या हो जाएगा 3, 3 का जातीय मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हमसे पूछा है कि 9 के स्थानीय मान व जातीय मान, 9 के स्थानीय मान व जातीय मान 9 के स्थानीय मान में 3 के जातीय मान का भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। भाग देना है किस में, 9 के जातीय मान में। तो 9 का जातीय मान स्थानीय मान कितना है वो रखेंगे। तो ये लो जी 5 जीरो थे, ये लो जी। और इसमें किसका भाग देना है 3 के जातीय मान का। ये लो जी 3 के जातीय मान का भाग देना है। तो देखो 3 का भाग देंगे, 9 में कितनी बार 3 बार गया, कितनी बार गया 3 बार गया। तो इसको रखेंगे 3। अब जीरो कितने हैं, वही 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो हमारा आंसर क्या बन गया, हमारा आंसर क्या बन गया, अरे 3 लाख। आंसर क्या बन गया 3 लाख। तो चीज़ समझ में आई होगी। केवल कुछ नहीं है, केवल समझना है क्या कि स्थानीय मान जातीय मान में अंतर क्या है, उसको कैसे निकालते हैं। फिर किसी प्रकार का क्वेश्चन हो हम उस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा कि 9 के स्थानीय मान और 3 के जातीय मान से भाग देने पर हमें क्या मिला है 3 लाख। आंसर क्या मिल गया 3 लाख। तो सबको समझ में आया होगा क्वेश्चन इस प्रकार के
स्थानीय मान और जातीय मान से संबंधित कन्फ्यूज आपका दूर हुआ होगा। शायद सोचता हूँ कि ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। केवल समझना था स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर होता क्या है। स्थान बदलता है लेकिन जाति नहीं बदलती व्यक्ति की। केवल अपने खुद पे लेके इन क्वेश्चनों को करें तो बहुत इजी क्वेश्चन है। और इसी के साथ आज का अपना एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे हम उन इसी स्थानीय मान और जातीय मान की क्वेश्चनों की बात करेंगे, लेकिन वहाँ पर अपन दशमलव संख्या की बात करेंगे। यहाँ पे केवल नॉर्मल क्वेश्चन थे, नॉर्मल संख्या थी। अगला जो वीडियो होगा अपना दशमलव संख्याओं में जातीय मान और स्थानीय मान निकालना, वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। लैंग्वेज तो अपन ये पढ़ेंगे स्थानीय मानों कि जातीय मान की कि स्थानीय मान बदलता है, जातीय मान कभी नहीं बदलता, लेकिन थोड़ा सा उसमें डिफरेंट है। अपन देखेंगे अगले वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।